जीवन जगत में यह महत्वपूर्ण विषय समझा जाता है। कर्म का ऐसे व्यापक अर्थ होता है, सारे कर्मों का बोध करता है, परंतु कर्म से आध्यात्मिक जगत में धर्म स्पर्शी कर्म ही कहलाता है। जो कर्म धर्म आधारित हो वही कर्म की संज्ञा लेता है। यह कर्म अपना एक विशेष विज्ञान रखता है। कर्म जो जागतिक क्षेत्र में देखते हैं, उस कर्म का अव्यक्त रूप है जो अव्यक्त कर्म बीज कहलाता है। यह अव्यक्त कर्म बीज का अधिष्ठान कहाँ है? इसका आश्रय कहाँ है? इसका आश्रय संस्कार के रूप में विज्ञानमय कोश में। विज्ञानमय कोश विवेक और वैराग्य का अधिष्ठान तो है ही, ये संस्कार भांड भी कहलाता है। यह संस्कार क्या है? संस्कार के संबंध में आनंद सूत्र में कहा गया है, मनोविकृति विपापेक्षिता संस्कार। मन जहाँ विकृत अवस्था में आ जाता है और वह विकृत अवस्था जहाँ भोग की अपेक्षा लेकर रहता है, इसे ही संस्कार बोला जाता है। और इस संस्कार का जो फल है वह क्या है? तो मन की विकृति दूर होकर विपाक के द्वारा स्वाभाविक अवस्था में आ जाता है। तो यह स्वाभाविक अवस्था में आना एक कर्म फल कहलाता है। विज्ञानमय कोश में यह संस्कार का घर है। इसमें कर्मेषणा जगती है। ये कर्मेषणा कैसे जगती है? इस अभुक्त संस्कार का अंकुरण होता है। कैसे होता है? यह महाचिति शक्ति की प्रेरणा आत्मा के माध्यम से, चिति शक्ति के माध्यम से मिलती है और यह अभुक्त संस्कार अंकुरित होता है, विकसित होता है। यह स्फुरन, संस्कार का यह स्फुरन अतिमानस कोश में संवेदन के रूप में आता है। अतिमानस कोश जो मनोमय कोश को चलाता है, यह संवेदन कर्म के रूप में रूपांतरित मनोमय कोश। इसलिए कहा गया है मनो करोति कर्म। यह कर्म घटित कहाँ होता है? यह मनोमय कोश स्तर पर होता है। यह संवेदन ही, अतिमानस कोश का संवेदन ही मनोमय कोश में यह कर्म कहलाता है। और
यह कर्म जब अभिव्यक्ति लेता है, रूपायित होता है क्रिया के रूप में, काममय कोश द्वारा इंद्रियों के माध्यम से यह मानसिक कर्म भौतिक रूप में रूपायित होता है। इसे ऐसे समझें, विज्ञानमय कोश का संस्कार स्फुरण अतिमानस कोश में संवेदन के रूप में आता है, रहता है, और यह संवेदन मनोमय जगत में, मनोमय कोश में कर्म रूप लेता है, और यह कर्म काममय कोश के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से क्रिया रूप लेता है। तो यह संवेदन, कर्म और क्रिया, हम कर्म की इस प्रक्रिया में देखते हैं कि कर्म यदि भौतिक क्रिया का रूप नहीं लेता है तब भी वह कर्म घटित होता है मानसिक स्तर पर, मनोमय कोश में, और यह कर्म मानसिक कर्म कहलाता है। मानसिक कर्म की अभिव्यक्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन कर्म तो हो रहा है मन के स्तर पर, मनोमय कोश में। तो कर्म विशुद्ध मानसिक भी होता है और कर्म जागतिक क्षेत्र में मानसिक भौतिक भी होता है। जागतिक क्षेत्र में यह साइकोफिजिकल हो जाता है, लेकिन एक बात निश्चित है कि कर्म कभी भी केवल भौतिक क्रिया के पीछे मन का संयोग है, मन की संयुक्ति है। इसीलिए कर्म कभी भी केवल भौतिक नहीं होता है, वह मानसिक भौतिक होता है अथवा मानसिक रूप में होता है। यह कर्म की निष्पत्ति है। अब हम लोग देखें, मनुष्य को स्वतंत्र मन मिला है, कुछ हद तक इसे कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। इच्छा शक्ति का जागरण विशेष रूप में हुआ है, स्वाधीन मन है, और इस स्वाधीन मन से, स्वतंत्र मन से मनुष्य अपनी तरफ से नए कार्य को भी कर पाता है। यह अपना कर्म है इसका, और यह जब यह कर्म करता है, जहाँ कर्म साइकोफिजिकल है, उस जगह क्या होता है, भौतिक क्रिया जो कर्म की अभिव्यक्ति है, इंद्रियों के माध्यम से दिखलाई पड़ता है, बोलना, चलना, हाथ पैर, ये सारे इंद्रियों के द्वारा जो यह कर्म अभिव्यक्त होता है, इसकी भौतिक क्रिया काममय कोश के स्तर में प्रतिक्रिया का रूप लेती है, और यह प्रतिक्रिया भौतिक क्रिया की तरंग से इसकी तरंग सूक्ष्म होती है। यह सूक्ष्म तरंग काममय कोश के स्तर में रूप ले लेती है, और यह सूक्ष्मता प्राप्त करते हुए मनोमय कोश में यह तरंग
प्रतिकर्म का रूप लेती है। यह प्रतिकर्म की तरंगें सूक्ष्मतर होकर अतिमानस कोश में प्रतिसंवेदन का रूप लेती है, और प्रतिसंवेदन में जो गति संवेग है वह धीरे धीरे वह गति संवेग शून्य होकर बीजात्मक रूप में विज्ञानमय कोश में रह जाता है। यह जो गति शून्यता है, गति संवेग की शून्यता है, यह स्थिति ही यह प्रतिक्रियात्मक जो कर्म का बीज रूप में है, ये संस्कार कहलाता है। बहुत स्पष्ट है कि संस्कार से धीरे धीरे जागतिक क्षेत्र में क्रिया रूप लेता है, और क्रिया रूप कर्म वह विपरीत होकर उल्टी दिशा में वह फिर संस्कार रूप लेता है। संस्कार से कर्म और कर्म से संस्कार बनते हैं। इसी को संस्कार चक्र कहा जाता है। अब भारतीय दर्शन बहुत स्पष्ट रूप से दो सिद्धांत निरूपित करता है। वह है पुनर्जन्म और फल प्राप्ति की अनिवार्यता। ये दो सिद्धांत निरूपित होते हैं। ये संस्कार जो अव्यक्त रूप में, अभुक्त रूप में है, इसके कारण ही पुनर्जन्म होता है, और ये अभुक्त संस्कार का अनिवार्य रूप से फलभोग होता है। ये दो सिद्धांत या काट्य हैं, अटल सिद्धांत है। कर्म का फल होगा ही, और कर्म का फल उसे मिलता ही। परंतु विचारणीय एक बात है कि मनुष्य तो कर्म करता है, क्या मनुष्य का अधिकार जैसे कर्म पर है, उसी तरह का अधिकार उसके कर्म फल भी है? तो दर्शन और जीवन सत्य यही उद्घाटित करता है कि कर्म पर तो मनुष्य का अधिकार है, परंतु कर्म फल पर उसका कभी नहीं। ये कर्म फल के बारे में कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। मनुष्य शुभ कर्म करे अथवा अशुभ कर्म करे, कर्म का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। लेकिन अचरज का विषय यह है कि मनुष्य इस रहस्य को नहीं समझकर फल की, जितने भी अच्छे बुरे काम करते हैं, बुरे कर्म को वह फल नहीं चाहता, और शुभ कर्म का फल वह चाहता है। सच्चाई यह है कि शुभ कर्म के फल पर भी इसका अधिकार नहीं, अशुभ कर्म पर भी इसके फल का अधिकार नहीं। अब यह प्रश्न उठता है कि फल का जब अधिकार नहीं है, तो कदाचित मनुष्य कर्म ही नहीं करना चाहे, कर्म से पलायन ले, कर्म शून्य होना पड़े, ऐसा विचार तो आ सकता है। कर्म करेंगे नहीं तो फल भोग होगा ही नहीं। लेकिन सत्य यही है
कि मनुष्य के चाहने पर, कर्म से पलायन लेने पर, कर्म शून्य होने पर भी सदा ही कर्म उसके मन में घटित होते रहता है। कहा गया है, न कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी मन कर्म रहित हो जाता है। न तिष्ठत, कर्म करने से एक अलग नहीं रह सकता है, सदा ही वह कर्म करते रहता है, क्योंकि कर्म तो घटित होता है मनोमय में। मन काम करता है, वो तो गतिशील है, कर्म तो करना ही पड़ता है मनुष्य को। और कर्म जब करना पड़ता है तो लाचार है कर्म करने से, इसलिए पलायन लेना यह निर्बुद्धिता है, अज्ञानता है। बहुत कठोर शब्दों में गीता उद्घोष करती है। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। कर्मणि एव अधिकारा ते, ते अधिकारा कर्मणि अस्ति। तुम्हारा अधिकार कर्म में है। माँ फलेषु कदाचन, कर्मों में तुम्हारा अधिकार कभी नहीं। घटना क्या है? माँ कर्म फल हेतु भू, कर्म फलों का हेतु मत हो। ते संगोष तव कर्मणि माँ, तुम्हारा कर्म में किसी प्रकार का आसक्त भाव, अनासक्त भाव भी नहीं। भाव इसलिए नहीं हो कि मन तो काम करता ही रहेगा, इसलिए अकर्म में तुम्हारी आसक्ति नहीं हो, तुम करते रहो, स्थिरता कहीं नहीं है, कर्म करते जाना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। एक तरफ यह है कि कर्म करते रहना पड़ेगा, यही सृष्टि सत्य है। दूसरी तरफ है कि कर्म फल से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करते रहता है, कर्म में कहीं विराम नहीं है, और प्रत्येक कर्म बंधन हो जाता है। जितने भी कर्म है, कर्म का बंधन, अच्छा कर्म का भी और बुरे कर्म का भी, दोनों का बंधन है। और इसीलिए ये शुभ अशुभ कर्म को निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। एक तो बंधन है और उसका फल भोग होना, और कर्म वो करता है। अब प्रश्न यह है कि हर क्षण मनुष्य बंधता चलता है, लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है? निर्बंध होना, मुक्त स्वरूप होना, मोक्ष को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, जो बंधन रहित अवस्था है। एक तरफ है कि हर क्षण कर्म में बंधता जा रहा है, दूसरी तरफ जीवन का परम लक्ष्य है बंधन रहित होकर मुक्तावस्था को प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। यह कठिन अवस्था है सामान्यतः। इसलिए एक प्रश्न उठता है, क्या कर्म फल नहीं हो, नहीं कर्म फल का भागी हो, बंधन में हम नहीं पड़े, इसका उपाय भी है? तो साधना जगत
में कहा गया है, आनंद कहता है कि फल मुक्त, कर्म बंधन से मुक्त होने के उपाय है जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना, मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करना, बंधन रहित होना। तो इसके लिए उपाय भी है। आनंद मार्ग कहता है इसके 3 उपाय हैं। ये 3 उपाय क्या है? उपाय है फलाकांक्षा त्याग, कृतित्वाभिमान त्याग और सर्व कर्म ब्रह्म में समर्पण। दरअसल उपाय एक ही है, क्योंकि अनुशीलन में तीनों को लेकर चलना पड़ता है। पृथक रूप में अपनाने से नहीं होता है। कहा जाए कि एक उपाय के 3 अंग हैं। मनुष्य ने जीवन पाया है और उस जीवन में वह कर्म करते चलते हैं 2 तरीके से। एक कर्म है प्रत्यय मूलक और दूसरा कर्म है संस्कार मूलक। ये दोनों के कारण मनुष्य कर्म करते चले जा रहे हैं। पूर्व में हम लोगों ने सुना कि मनुष्य को स्वतंत्र मन मिला है। कुछ हद तक परमात्मा ने इसे स्वाधीनता दी है और मनुष्य का यह स्वतंत्र मन ही मनुष्य का बहुमूल्य संपद है। यह अमूल्य संपद है और इस संपद के कारण वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। सृष्टि में वह सृष्टि केंद्र, सृष्टि के प्राण केंद्र की ओर भी चलने का कर्म अपना सकता है और जड़ जगत में प्रवृत्त होकर वह जड़ भी बन सकता है। यह स्वतंत्र है मनुष्य के जीवन, काम करने में स्वतंत्र है। इसको प्रत्यय मूलक कर्म कहा गया है। स्वतंत्र रूप से जो कार्य, और जहाँ स्वतंत्र रूप से मनुष्य कार्य करता है वह कार्य क्या होता है? उसका अपना कार्य होता है। वह स्वाधीन है वह काम करने में और मनुष्य के द्वारा यही एक नया कर्म होता है। अन्यथा और कर्म किसी प्रेरणा से, संस्कार संजात से भी होता है। यह प्रत्यय मूलक कर्म जब मनुष्य करता है तो यह अपना कर्म है। 16 आना इस कर्म का दायित्व मनुष्य के ऊपर है। यह प्रत्यय मूलक कर्म जहाँ नए नए कर्म करते चलता है मनुष्य और उसका संस्कार भी पड़ता जाता है, अभुक्त संस्कार, और संस्कार जन्य भी कर्म होता चलता है। इसी के कारण पुनर्जन्म होता है, इसी के कारण फल भोग होता है। संस्कार के कारण मनुष्य को जीवन मिलता है संस्कार के कारण, और संस्कार के द्वारा वह कर्म प्रवृत्त होता है। फिर उसके संस्कार बनते हैं, फिर मृत्यु से जीवन मिलता है, जीवन के बाद या फिर मृत्यु मिलती, मरण मिलता है। इसे ही कर्म चक्र कहा गया है। कोल्हू रात दिन घूमता रहता है। ये कोल्हू के बैल की तरह मनुष्य का मन भी यह चक्र में घूमते रहता है। जीवन से मरण, मरण से फिर जीवन। यह मृत्यु चक्र है। नहीं कह के कहा जाएगा कर्म के कारण यह चक्र है, इसको कर्म चक्र कहा गया है।
इससे बड़ी मनुष्य नहीं हो पाता। दूसरा एक कर्म मनुष्य करता है संस्कार मूलक कर्म। शब्द ही बतलाता है कि कर्म में प्रवृत्त होता है मनुष्य संस्कार से प्रेरित होकर। संस्कार उसको धकेलता है कर्म करने के लिए और मनुष्य कर्म प्रवृत्त होता है। तो संस्कार जन्य जहाँ कर्म मनुष्य करता है उस तरह की दो तरह की संभावना हो सकती है। उस कर्म में मनुष्य के कर्तापन का भी संयोग रह सकता है, लेकिन जहाँ प्रारब्ध या भोग रूप ले लेता है उस जगह कर्म मनुष्य ऐसे कर्म करने के लिए बाध्य है। वह मनुष्य वहाँ स्वाधीन नहीं है, बाध्य होकर वह कर्म, क्योंकि होता है कर्म के माध्यम से। तो ऐसे भोग के लिए जो कर्म में प्रवृत्त होता है ऐसे कर्म करने के लिए बाध्य। अब प्रश्न यह उठता है कि जहाँ अज्ञात रूप से अप्रत्याशित रूप से मनुष्य कोई कर्म कर लेता है, जिस कर्म पर मनुष्य पर उसको होती है, यह कैसे हमने ये कर दिया, मुझे नहीं करना था, कैसे यह हो गया, घटित हो गया। उसके पीछे ये संस्कार ही कारण है। और संस्कार जन्य जब कारण होता है, मनुष्य पराधीन है, वहाँ स्वाधीन नहीं है, वह परतंत्र है, वह बाध्य है वैसा करने के लिए जो वह जानता प्राय नहीं जानता है। तो कहना यह है कि संस्कार भोग के लिए जो एक नया कर्म घटित होता है, इसी जगह एक प्रश्न उठता है, यह घटित कर्म संस्कार जन घटित कर्म का क्या फिर से संस्कार पड़ता है? ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। कहना तो यही है कि जो स्वाधीन मन से काम करता है, स्वतंत्र मन से जो काम करता है, प्रत्येक मूलक कर्म जो करता है उसका संस्कार निश्चित रूप में पड़ता है, उसका फल भोग भी निश्चित रूप में पड़ता ही है। लेकिन जहाँ प्रारब्ध का भोग अज्ञात रूप से भी और अप्रत्याशित रूप से भी घटित होता है, ऐसे संस्कार जन जो नए कर्म के द्वारा होता है, उस नए कर्म के पुनः संस्कार नहीं बनते हैं। तो प्रत्येक मूलक संस्कार का सबसे बड़ा रोल है संस्कार अर्जित करने में। और जहाँ कर्तापन का बोध होता है संस्कार क्षय में भी, वहाँ भी यह संस्कार बीज पड़ जाता है। लेकिन जहाँ बाध्यता है, अज्ञात रूप से अप्रत्याशित रूप से कर्म करने के लिए लाचार है, वहाँ पर वो जो नए कर्म के द्वारा भोग विपाक क्लेश यह भोगता है, उस कर्म का प्रतिकर्म नहीं है, उसका संस्कार नहीं है। यह संस्कार मूलक कर्म के कारण है। अब संस्कार मूलक कर्म से भी संस्कार बनते हैं, यह बात भी है, जहाँ कर्तृत्व का भाव जुटा हुआ है। और प्रत्येक मूलक तो कारण है ही, यह कर्म संस्कार का कारण है। अब इस कर्म फल से मुक्त होने के लिए, इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, जैसा कि पहले हम लोगों ने सुना कि 3 उपाय हैं: फलाकांक्षा त्याग,
कर्तापन का त्याग और सर्व कर्म ब्रह्म में समर्पण। दरअसल ये तीन नहीं है, उपाय तो एक ही है, क्योंकि तीनों को साथ साथ करना पड़ता है अनुशीलन में, कोई पृथक रूप में इसको नहीं किया जाता है। और इसके जरिए वह कर्म फल का भागी नहीं बनता है, कर्म बंधन में वह नहीं पड़ता है, वह निष्काम कर्म होता है। कहा गया है त्यक्तो फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। कहता है कि फल का त्याग कर, त्यक्त्वा कर्म फलासंगं, कर्म फल का त्याग कर, जहाँ मनुष्य आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है, कर्म की आसक्ति से रहित होकर फल का त्याग करके जहाँ मनुष्य करता है, वहाँ कर्म में अभी प्रवृत्त होकर भी वह कर्म नहीं करता है। तो उपाय फलाकांक्षा त्याग करना ही पड़ेगा। फलाकांक्षा, फल की आकांक्षा से कर्म में प्रवृत्त नहीं होना पड़ेगा। मनुष्य सामान्यतः जीवन जगत में फल की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है, लेकिन सच्चाई यह है वह फल इसके हाथ में है ही। तो करना क्या होगा, बुद्धिमानी क्या है, बंधन भी नहीं पड़े और विवेक का आश्रय है कि फल की आकांक्षा कर देना पड़ेगा। यह सैद्धांतिक रूप से भी है और प्रयोग रूप से भी। मानसिक स्तर पर यह फल का त्याग, फल की आकांक्षा का त्याग करना होगा। तब फल की इच्छा से जो प्रेरित होकर कर्म करता है वह किससे प्रेरित होकर कर्म करेगा? तो उसका उत्तर है कि मनुष्य कर्म सिद्धि के उद्देश्य से कर्म करेगा। कर्म की सिद्धि मिले, फल की प्राप्ति नहीं, कर्म की सिद्धि हो, इस भाव से और परमात्म भाव से जहाँ कर्म करता है वहाँ यह फलाकांक्षा त्याग बहुत अधिक ढंग से संभव हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या सुना कि फल की आकांक्षा का त्याग करना होगा, नित्य तृप्तो निराश्रय, परमात्म भाव में हमेशा भावित रहना पड़ेगा, कर्म की सिद्धि से प्रेरित होकर उसे कर्म करना पड़ेगा। यह है फल की आकांक्षा का त्याग मोटे तौर से, जो इसमें साधना भी सम्मिलित है, ब्रह्म भाव में कर्म करने की भी बात। दूसरा उपाय है, शून्य होने का दूसरा उपाय है, वह है कर्तापन का त्याग। फल आकांक्षा का त्याग कर देने के बाद भी अहंकार मनुष्य का रह जाता है, जो कर्तृत्व भाव को पैदा करता है। इसलिए कर्तापन का त्याग आवश्यक है। जो कर्ता ही न फल भोग करता है, तो कर्ता अगर कोई मनुष्य नहीं होवे तो उसका फल भोगता भी वह नहीं होगा। यह कर्तापन का त्याग, यह साधना जगत की बात है। आनंद मार्ग जिसको मधु विद्या के रूप में भी सिखाता है, जिसको निष्काम कर्म योग लोग करते हैं, जागतिक कर्म सारा करते चलेंगे, कर्म शून्य होते चलेंगे निष्काम भाव से।
यह कर्तापन का त्याग जहाँ लोग करेगा, कर्ता कौन होगा? तो संपूर्ण घटना घटित हो रही है प्रभु की इच्छा से। कर्ता सही में वही कहला सकते। तो जब मनुष्य अपना कर्तापन त्याग करके यह सोचता है कि परमात्मा ही मेरे माध्यम से यह काम कर रहा है, तो उस जगह कर्तापन का त्याग हो सकता है। मैं यंत्र हूँ और परमात्मा यंत्र है। इस भाव से जब काम हो, मैं करता नहीं हूँ, करने वाला यंत्र ही है, तो भोक्ता भी वही होगा। इसलिए कर्तापन यह जीवन जगत, साधना जगत का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। साधना का हर क्षण यहाँ कर्म में बंधन पड़ता रहता है, हर क्षण वह कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय है। और यह साधना मनुष्य के लिए अनिवार्य रूप में सीखने की बात है, अपनाने की बात है। ये कर्तापन का त्याग में भाव क्या रहेगा मनुष्य का? साधना जगत में सर्व कर्म संपादित हो रहा है ब्रह्म से। वह जंत्री है, जैसे जंत्री किसी यंत्र को चलाता है तो यंत्र चलने लगता है। मशीन है, कोई मशीन चलाने वाला चला रहता है तो मशीन चलती रहती है, क्रियाशील हो जाती है। और कोई पेंच ऐड देने के बाद उसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है। तो यंत्र के हाथ में है कि वह क्रियाशील है कि वह क्रियाहीन है। उसी तरह से मनुष्य अपने को यंत्र समझे, परमात्मा इच्छा से वह प्रेरित होता है कर्म की ओर। यह बात है। भाव क्या रहेगा कि मैं यंत्र हूँ, मेरे द्वारा वे कर्म संपादित कर रहे हैं, कर्म घटित जो भी कुछ हो रहा है, मैं मात्र माध्यम हूँ, मैं यंत्र हूँ, यंत्री तो परमात्मा है। लेकिन एक प्रश्न और इसमें उठ सकता है, उठता ही है, वह है कि यंत्र को यह गर्व हो सकता है, यहाँ अहंकार भी प्रचंड रूप से घर कर सकते हैं। वह अहंकार क्या है? चाहे मैं यंत्र ही क्यों न हूँ, लेकिन माध्यम मैं जो हूँ, ये परमात्मा ने मुझे ही चुना, मेरे माध्यम से यह कार्य यह संपादित हुआ। इस मामले में मैं तो श्रेष्ठ जरूर हूँ। पात्र की श्रेष्ठता, यंत्र की श्रेष्ठता का अहंकार उसके मन में आ जाता है। और कहना पड़ेगा कि कुछ हद तक इसका निवारण भी होता है। कैसे निवारण होगा? भाव यह रहे साधक का, मुझे प्रभु ने मुझ पर कृपा की है, मुझे उन्होंने अवसर दिया है, यह श्रेय दिया है, यह मेरा भाग्य है, मैं धन्य हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना है काम करने के लिए। सेवा के क्षेत्र में किसी की सेवा हम कर रहे हैं, उन्होंने हमें अवसर दिया है, उनकी कृपा से यह अवसर मिला है। और मैं जो भी कुछ हूँ उनका कृपा पात्र हूँ, अन्यथा यह अवसर मुझे नहीं मिलता। इसलिए मैं धन्य हूँ, उनकी कृपा के कारण यह अवसर मिला है। यह भाव यदि साधक के मन में आता है कि he has given the opportunity to serve the humanity, यह भाव जब इस भाव में रूपांतरित होता है कि मैं कृपा पात्र हूँ, मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया है, मेरा उनको स्मरण हो गया है, मेरे पास वो आए हैं, यह जो अटैचमेंट है, ये प्रभु का जो स्पर्श है,
यह बोध करके मनुष्य जब आगे बढ़ता है, कर्म करता है, अपने को धन समझ करके, माध्यम समझ के, यह बहुत हद तक इसका निवारण हो जाता है कि अहंकार प्रच्छन्न रूप में भी नहीं बन पाए। तीसरा एक कारण है बंधन मुक्त होने का, वह सर्वश्रेष्ठ कारण कहा जा सकता है कि सारे कर्म जहाँ घटित हो रहे हैं या मनुष्य जहाँ माध्यम भी है, यह माध्यम भी वही परम पुरुष है। कर्ता भी परम पुरुष, मैं माध्यम भी परम पुरुष, और जिसकी सेवा हम कर रहे हैं जगत भी वह नारायण का व्यक्तिकरण, नारायण का है व्यक्त रूप। यह सेवक नारायण, सेव्य नारायण और कर्ता जो पूर्ण हैं, यह सब ब्रह्म भाव ही सब कुछ है। यह क्षेत्र भी आराधना का क्षेत्र है। जहाँ कर्म हम कर रहे हैं वह कर्म नहीं, वह आराधना है। कर्म ही पूजा है, लोग बोलते हैं। तो आनंद मार्ग कहता है कर्म यह आराधना का रूप है, क्योंकि जगत हित से परमात्मा की ओर गति होती है। यह सर्व कर्म कहा गया है कि ब्रह्म भाव से यह जो कर्म घटित होता है, इसका कर्म फल भोग नहीं होता है। गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, यह चौथे अध्याय कदाचित या 10वां श्लोक। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः न लिप्यते पापेन पद्म पत्रमिमाम्भसा। ब्रह्म को धारण कर, ग्रहण कर, ब्रह्म भाव धारण कर, जहाँ कोई मनुष्य कर्म करते हैं, अनासक्त होकर कर्म करते हैं, ब्रह्म भाव से प्रेरित होकर करते हैं, उनके माध्यम से भी सब कुछ हो रहा है। कहता न लिप्यते पापेन स कृष्ण कर्म कृत्य, वह पाप से लिपायमान उसी तरह नहीं होता है। पद्म पत्र मीमांसा, कमल जिस तरह पानी में रह करके पानी से लिपायमान नहीं होता है, उसी तरह ब्रह्म भाव से जहाँ कर्म संपादित जंत्र के रूप में कर रहा है, नारायण सेवक के रूप में कर रहा है, वहाँ पर वह भोग करता नहीं हो पाता है। गीता में एक और एक महत्वपूर्ण श्लोक है, आनंद मार्ग में पितृ यज्ञ में यह श्लोक है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। सारा कुछ ब्रह्म ही है, हवि भी ब्रह्म है, अर्पण भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। ये संपूर्ण जो ब्रह्म भाव है, सर्व समर्पण ब्रह्म भाव में है, इससे वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तीनों अनुशीलन का रूप लेकर है, उपाय एक, अंग तीन। अब अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न शेष रह जाता है कि कहाँ कहाँ मनुष्य कर्म शून्य होता है, कर्म रहित हो जाता है। कर्म का बंधन किन किन अवस्थाओं में नहीं हो पाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, जानने वाला यह उत्तर है। पहला तो उत्तर हमको पहले ही मिल गया, संस्कार जन्य प्रारब्ध
जब कोई अप्रत्याशित अप्रत्याशित घटना नहीं होती है, यह जब घटना घटित हो जाती है जहाँ वह विवश है, परवश है, वह स्वाधीन नहीं है, करने के लिए बाध्य है, ऐसे कर्म जब नए कर्म के रूप कर्म फल का भोग होता है, नए कर्मों के द्वारा ऐसे कर्म का फल भोग नहीं होता है। एक तो यह हम लोगों ने देखा। दूसरा अभी हम लोगों ने देखा कि जहाँ फलाकांक्षा त्याग होता है, जहाँ कर्तृत्व का अभिमान त्याग करके कर्म करता है, जहाँ सर्व कर्म समर्पण ब्रह्म में होता है, ऐसी स्थिति में कर्म फल का भोग नहीं होता है। कर्म करता हुआ वह योगी है। सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत, सारे कर्मों को करता हुआ अर्जुन वह योग युक्त है, योगी है। तो दूसरा एक उत्तर मिला, इन तीन उपायों से कर्मफल का भोगता हुआ नहीं होता। तीसरा एक और भी बात है। मैं हायर आचार्य ट्रेनिंग में बैठा हुआ था, मेरे मन में कुछ से कुछ बात आ गई बीच में, तो मन ने काम कर लिया। तो बाबा बोलते हैं हमको, विश्वेश्वर सुनो, मानसिक रूप से जो कर्म कर लेता है, कर्म जो कर लेता है, उसके बाद भी यदि मधु विद्या का प्रयोग करो तो वह कर्म का भोगता हुआ नहीं होता है, वह प्रति कर्म उसका नहीं बनता, क्योंकि मानसिक जगत में जो कर्म करता है वह भी कर्म है। तो कर्म कर लेने के बाद भी जब मधु विद्या का प्रयोग करता है, ब्रह्म भाव लेता है, ऐसी स्थिति में मानसिक कर्म का वह कर्म फल भोगता नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आध्यात्मिक एक और पॉइंट है, मनुष्य आध्यात्मिक कर्म जब करता है, आध्यात्मिक यज्ञ जब करता है, तो उसका भी कर्म फल उसका भोग नहीं होता है। आत्मिक स्तर पर परम पुरुष की प्रेरणा से आत्मिक स्तर पर यह आध्यात्मिक साधना लोग करता है। साधना भी एक कर्म है, यह आध्यात्मिक कर्म हुआ। साधना आत्मिक स्तर पर होती है और उसकी निष्पत्ति मानसिक स्तर के साथ साथ उसकी निष्पत्ति आत्मिक स्तर पर ही होती है, उसकी परिणति आत्मिक स्तर पर ही होती है। कर्म साधना संबंधी जितने कर्म हैं, इन कर्मों का फल भोग नहीं होता। और सच में हम लोग साधना यह अग्नि के सदृश, जहाँ कर्म का क्षय भी वह वहाँ होते चलता है। यह साधना अग्नि में संस्कार दग्ध भी होते चलते, यह भी हम लोगों को मालूम। तो कहना है, कोई मनुष्य जितने भी कर्म करते हैं वो आध्यात्मिक उसका नहीं होता है। और भी एक बात, जो तंत्र ही साधना है, साधना तंत्र ही साधना है, साधना ही तंत्र है। पुस्तक के 65 पृष्ठ संख्या में, पेज नंबर
865 उसमें बाबा का जो प्रवचन है वह प्रवचन का भाव हम व्यक्त नहीं करके वह पढ़कर ही सुना देते हैं। यह किस रूप में यह प्रवचन है वह हम लोग देखें। ये सुने प्रवचन का अंश। प्रत्येक कर्म ही मनुष्य अपनी तरफ से करता है, जिसका 16 आना दायित्व उसका है। प्रत्ययमूलक कार्य ही नया कार्य है, उसमें पुरातन का बकाया या अभिज्ञता रह सकती है, परंतु प्रतिक्रिया नहीं। फिर उसी के वचन के क्रम में आया है, याद रहे जिस मुहूर्त से साधक की साधना शुरू होती है उसी मुहूर्त सब प्रत्ययमूलक कर्म ही ब्रह्म को समर्पित हो जाता है। इसलिए इस कर्म का अपवर्ग उसे प्राप्त नहीं होता। यह अपवर्ग का अर्थ होता है फल प्राप्ति। एक प्रत्ययमूलक कर्म ही भी का एक अंश है, जहाँ साधना जगत में प्रवेश करने के बाद यह वहाँ भी कर्म बीज नहीं पड़ता है। यह एक आश्वासन है प्रभु का, परम पुरुष का। तो कि कर्म ज्ञान क्या है, कर्म फल यह सृष्टि सत्य जीवन सत्य में किस प्रकार का है, और फिर कर्म फल से नहीं, तो कर्म शून्य हम नहीं हो, इसके लिए प्रभु का, परम पुरुष का